है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद देश में सियासी बवाल है। और ये सियासी शोले अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इंडिया को लेकर जिक्र ये कर दिया कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। विपक्ष इसको लेकर आग बबूला है कि प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, इंडिया का अपमान कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये सवाल भी पूछेंगे कि कब तक इस देश की संसद ठप रहेगी। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जासमिन शाह, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और ये युवा यहाँ पर सवाल पूछे, आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। चौबीस के रण की तैयारी जारी है। पक्ष विपक्ष लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहा है। बढ़ती ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहा है और इसी दावेदारी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें 13 उपाध्यक्ष और 8 नेताओं को महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी की इस नई टीम में शक्ति का संतुलन भी है और विपक्षी एकता की इंडिया वाले दावे की काट भी, क्योंकि 38 नेताओं की इन टीम के जरिए जीत वाले सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन इस लिस्ट में बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव खेला है मुस्लिम चेहरे को लेकर, जो विरोधियों के लिए चौंकाने वाला भी है, विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाला भी है। इस टीम में यूपी से विधान परिषद सदस्य और पार्टी के मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। तारिक मंसूर पसमंदा बिरादरी से आते हैं, लिहाजा इसे बीजेपी की पसमंदा पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को भी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों यानी कि जेपी नड्डा की टीम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। दिलीप घोष, सीटी रवि जैसे नेताओं को इस फहरिस्त से बाहर किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में 3 नाम और शामिल कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे देखे जाने वाले और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से लता हुसैनी को शामिल किया गया है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि अब 13 में से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के मुस्लिम समुदाय से आते हैं। नड्डा की नई टीम में यूपी का दबदबा दिखाई देता है, लेकिन नजर उन राज्यों पर भी है जहां हाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने गहलोत के सामने चुनौती बड़ी कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी जंग को देखते हुए नड्डा की टीम में कैलाश और सौदान सिंह को बरकरार रखा गया है। इसके साथ छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद सरोज पांडे और लता हुसैनी को भी कोर टीम में जगह मिली है। बीजेपी की कोशिश यही है कि राज्यवार स्थानीय नेताओं का कद बढ़ाकर उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया जाए, विपक्षी एकता की चुनौती को मजबूती से जवाब दिया जाए। पीएम मोदी पहले ही अपने बयान से 2024 में जीत की गारंटी की बात कह चुके हैं। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। अब पीएम के ऐलान को जमीनी हकीकत बनाने और बीजेपी को लगातार तीसरी जीत दिलाने के लिए बीजेपी नई टीम के साथ तैयार है। उधर इंडिया गठबंधन भी लगातार रणनीति बना रहा है। मोदी सरकार को घेरने के लिए हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। सब मिलके भारत बना रहे हैं और देखो कैसे लोग हैं इंडिया से घबरा रहे हैं। अरे जो लोग इंडिया से घबरा रहे हैं वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते।
विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की तीसरी मीटिंग मुंबई में होगी। 26 दलों वाले विपक्षी गुट मुंबई में 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले सप्ताह में बैठक कर सकते हैं। अभी तारीख तय नहीं हुई है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मीटिंग 2 राउंड की पटना और बेंगलुरु में हो चुकी है। तीसरी बैठक से पहले 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 पार्टियों के विपक्षी नेता जुटे थे। इंडिया की जो मीटिंगें चल रही है, पहले पटना में हुई, फिर बेंगलोर में हुई और अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है जो मुंबई में होने वाली है, और वो 15 अगस्त के बाद उसकी डेट फाइनल होने वाली थी। तो उसी के लिए पूर्व तैयारी के लिए आज शरद पवार जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई। चुनौतियां इंडिया गठबंधन के साथ भी है। जितने राज्य उतने दल और उतनी ही दिक्कतें। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में सीट बंटवारे के पेच को सुलझाने पर जोर होगा, यानी एनडीए को जोरदार टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया भी ताल ठोक रहा है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता के दावों के बीच 2024 की टक्कर जोरदार होने वाली है। आज तक ब्यूरो।